हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे। जो हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था वो था स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर हम अलग अलग एनिमल्स को देख रहे थे, जिसमें आप उनके एक्सटर्नल फीचर यानी कि बाह्य जो लक्षण होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक आपने यहाँ पर एक स्लाइड देखी है प्रोटोजोआ की। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया के बारे में, और किंगडम एनिमेलिया के कुछ स्लाइड्स के बारे में आपने यहाँ पर जाना है, आपने समझा है कि एग्जाम्पल आपने जाने हैं, अलग अलग फाइलम को आपने स्टडी यहाँ पर किया है। तो सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन को यहाँ पर पढ़ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमने क्लासिफिकेशन को देखा था और हमने कहा कि किंगडम एनिमेलिया को आपने अलग अलग यहाँ पर जो फाइलम होते हैं उनमें आपने बांटा, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, उनके जो बाह्य लक्षण है, जो एक्सटर्नल फीचर है, उन्हें स्टडी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको अपना ऑब्जेक्ट पता है, आपने कहा ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, टू स्टडी सम सिलेक्टेड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। आप कुछ एनिमल्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे, उनके एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन आपको दिखाया गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अलग अलग है, जैसे कि आपने कहा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बेसिस पे आपके पास पॉरीफेरा आया है। टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बेस पे आपके पास आए हैं सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, अब आपने कहा सिमिट्री के आधार पर अगर आप कहें तो रेडियल सिमिट्री आपकी पाई जाती है टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा में, और बायलेटरल सिमिट्री पाई जाती है आपकी प्लेटिहेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेटा तक। ठीक है, बॉडी कैविटी के बेसिस पे अगर आप देखें तो आपने कहा एसिलोमेट आपके पास प्लेटिहेल्मिन्थीज आते हैं, स्यूडोसिलोमेट आपके पास एस्केहेल्मिन्थीज आते हैं, और सिलोमेट आपके पास एनिलिड से लेकर के कॉर्डेटा तक आते हैं। ये आपने जब चैप्टर पढ़ा है तो आपने अच्छे से इन चीजों को समझा है। सबसे पहले आपके पास आता है फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें आपको अमीबा के बारे में बताया गया है। अमीबा का क्लासिफिकेशन आपके पास आता है। स्ट्रक्चर आप देखिए कि कौन कौन से पार्ट्स शामिल होते हैं। आपने कहा सेल मेम्ब्रेन होगी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपने कहा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म मिलके बना है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म से। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या फंक्शन होता है स्यूडोपोडिया का, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है अमीबा के बारे में, आपने क्या क्या चीजें समझी है। नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसा नेचर है, सिंगल सेल है। हैबिटाट क्या है, पानी में पाया जाता है। सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बॉडी कवरिंग क्या है, आपने कहा या तो नेक्ड होते हैं या तो पेलिसिल से कवर्ड होते हैं। लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। डाइजेशन कैसे होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है। नेक्स्ट हमने बात की है फाइलम पॉरीफेरा की। ये आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल आए हैं, साइकॉन आया है, स्पॉन्जिया आया है, स्पॉन्जिला आया है, और ये इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन आए हैं। सबसे पहले किंगडम बताया गया है, एनिमेलिया है, सबका इक्वल है। फाइलम भी सबका एक है, पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं सारे। अब क्लास यहाँ पर आपके पास अलग अलग आ जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा साइकॉन की जो क्लास है वो कैलकेरिया है, स्पॉन्जिया की जो क्लास है वो है डेस्मोस्पॉन्जिया है, और स्पॉन्जिला की भी डेस्मोस्पॉन्जिया है। ऑर्डर में आपने कहा कि यहाँ पर जो साइकॉन है उसकी जो क्लास है वो है ल्यूकोसोलिनेटम। ठीक है, स्पॉन्जिया की जो क्लास का जो ऑर्डर है वो है डाइसाइटोसेरिडिया सेरेटिडा। ठीक है, स्पॉन्जिला का जो ऑर्डर है वो है हैप्लोक्लैरिडा। अब आती है फैमिली। ठीक है, तो फैमिली भी आप देख रहे हैं कि फैमिली भी इन तीनों की क्या है, अलग अलग है। साइकॉन के आपने कहा साइटेडी है, स्पॉन्जिया के आपने कहा स्पॉन्जिडी है, और स्पॉन्जिला के आपने कहा स्पॉन्जिलिडी है। जीनस आपने कहा साइकॉन का साइकॉन होगा, स्पॉन्जिया का यू स्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिला का स्पॉन्जिला है। स्पीशीज क्या है, साइकॉन सिलिटम, स्पॉन्जिया ऑफिसिनालिस, स्पॉन्जिला लैक्टोस्टेरिस।
ठीक है, ये आपके पास 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों के क्लासिफिकेशन इस प्रकार से आपके पास आए हैं। चलिए, सबसे पहले इन्हें माना जाता है ओल्डेस्ट एनिमल स्पीशीज क्योंकि सबसे प्रिमिटिव फाइलम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कॉमनली इन्हें स्पॉन्जेस कहा जाता है, मल्टी सेलुलर हैं यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टिश्यू नहीं बने हैं और ऑर्गन यहाँ पर अभी नहीं बने हैं। हैबिटाट क्या है, आपने कहा कि कैसे अभी ये एक्वेटिक ही यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ वाटर, अब पानी पर इनकी जो निर्भरता है वो किसके लिए है, आपने कहा पोषण, गैसेस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। यानी कि यहाँ पे पोषण की बात हो या गैस विनिमय की बात हो या फिर उत्सर्जन की बात हो, तीनों के लिए किस पर निर्भर है, आपने कहा पानी पर निर्भर है। वाटर कैनाल सिस्टम आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार के, आपने कहा पूरी बॉडी पे स्पॉन्जेस पाए जाते हैं जिसे आप ऑस्टिया कहते हैं। जैसे हमने कहा कि पूरी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को आप ऑस्टिया कहते हैं और होल कहते हैं। ठीक है, स्पॉन्ज बॉडी स्ट्रक्चर इनेबल वाटर टू फ्लो थ्रू द बॉडी फिल्टरिंग आउट फूड एंड एब्जॉर्बिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन वाइल रिमूविंग वेस्ट। यहाँ पर जो ऑस्टिया है वो कर क्या रहे हैं, इन ऑस्टिया से पानी अंदर को जा रहा है, पानी के साथ साथ फूड और ऑक्सीजन भी जा रही है, और अब ये ऑस्कुलम से पानी बाहर निकल जा रहा है जिसके साथ साथ जो उत्सर्जी पदार्थ है वो भी बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, चैप्टर जब पढ़ा था तब आपने डायग्राम के माध्यम से समझा था किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम, यहाँ पर इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास नहीं है। Instead, they possess a water transportation or canal system that handles gases exchange, digestion and excretion. इनके पास कोई भी स्पेशल सिस्टम नहीं है, कोई अलग से इनके पास तंत्र नहीं है, जैसे कि पाचन तंत्र नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम नहीं पाए जा रहे, लेकिन इनके पास क्या पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है जो कि गैसीय विनिमय, पाचन और उत्सर्जन से संबंधित कार्य यहाँ पर कर रहा है। बॉडी सिमेट्री कैसे, आपने कहा कि लैक सिमेट्री, सिमेट्री नहीं पाई जा रही है। ये तो बात है किसकी, पॉलीफेरा के बारे में। नेक्स्ट आपके पास निडेरिया आता है, एग्जाम्पल में आपके पास है हाइड्रा। ठीक है, इस प्रकार से तो हाइड्रा को देखिए आप, और हाइड्रा का क्लासिफिकेशन सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। चलिए, तो आपने यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, अब हाइड्रा के बारे में या फिर आपने कहा फाइलम निडेरिया के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देख लेते हैं। आपने कहा निडेरिया ऑल्सो नोन एज सिलेंट्रेटा comprises a diverse group of aquatic animals, इन्हें आप क्या कहते हैं, सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। कैरेक्टर आपने क्या क्या बोले, आपने कहा they are characterized by specialized cell called nidocytes। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं, निडोसाइट्स पाए जाते हैं containing a stinging structure known as nematocyst। सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है एंड प्राइमरली फाउंड इन मरीन इन्वायरमेंट, मरीन इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। दे कैन बी ईदर सेसाइल और फ्री स्विमिंग, यानी कि ये स्टेबल भी हो सकते हैं, यानी कि बॉटम से जुड़े हो सकते हैं, या फिर ये फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। हैबिटेट क्या है, ये मुख्यतः मरीन यानी कि जो समुद्री जल है उसमें पाए जाते हैं, या फिर ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। नीडोसाइट्स के बारे में आपको बोला गया है, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट फाउंड ऑन टेंटिकल्स एंड द बॉडी गिव द फाइलम इट्स नेम, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, नीडोसाइट्स पाए जाते हैं, और इन जो टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स पे नीडोसाइट्स पाए जाते हैं, और इसी के कारण इसका नाम, इस जो फाइलम है, फाइलम का नामकरण हुआ है। नीडोसाइट्स आर यूज्ड फॉर प्री कैप्चर, प्रे को कैप्चर करने के लिए, डिफेंस के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पाया जा रहा है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 जर्म लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में आपको कहा गया है सिंगल अपर्चर्स द माउथ ऑन द हाइपोस्टोम इन द सेंटर ऑफ द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन है, एग्जाम्पल कौन कौन है इसके, जेलीफिश है, कॉरल्स हैं और सी एनिमोन है। लाइफ साइकिल कैसी है, आपने कहा निडेरिया एग्जिबिट और 2 प्राइमरी बॉडी फॉर्म्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, द पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा 2 फॉर्म ये दिखाते हैं। द पॉलीफॉर्म इज टिपिकली सिलिंड्रिकल, पॉलीफॉर्म कैसे होती है, सिलिंड्रिकल होती है, विद अ माउथ सराउंडेड बाय अ टेंटिकल्स फेसिंग अपवर्ड्स। ठीक है, माउथ कैसा होता है, टेंटिकल से कवर्ड होता है, घिरा हुआ होता है, एंड इट इज जनरली
सेसाइल कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं, यानी कि ये सबस्ट्रेट से अटैच्ड होते हैं। कोई भी रॉक होगा, कोई पत्थर होगा, या कोई भी जो जमीन होगी, वहां से ये कैसे होते हैं? अटैच्ड होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द मेडुसा फॉर्म इज बेल शेप्ड। अब मेडुसा की कैसी शेप होती है? अपने का बेल शेप होती है, फ्री स्विमिंग होते हैं, और टेंटिकल्स क्या होते हैं? नीचे की ओर हैंग होते हैं। यहाँ पर क्या है? अपवर्ड्स डायरेक्शन में, यहाँ पर क्या होते हैं? लटके हुए होते हैं। Cnidarians display a unique alternation of generation where a polyp asexually produced medusa. पॉलिप क्या होते हैं? एसेक्सुअली प्रोड्यूस करके क्या होते हैं? मेड्यूसा बनाते हैं, एंड मेड्यूसा सेक्सुअली प्रोड्यूस पॉलिप। ठीक है, क्लियर है इतनी? चलिए, डाइजेशन में आपने क्या कहा? डाइजेशन अकर इन बोथ विद इन एंड आउटसाइड अ सेल। दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, या तो सेल से बाहर हो सकते हैं या सेल के अंदर हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है जेलीफिश। मेड्यूसा फॉर्म एग्जाम्पल्स इंक्लूड और एलिया। जेलीफिश, जेलीफिश कैसी है? मेड्यूसा है। पॉलीफॉर्म में क्या है? अपनी का हाइड्रा और एडेंसिया। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। अब आपके पास आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। एक बार आप क्या करेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपके पास लिवर फ्लूक यहाँ पे एग्जाम्पल आया है। एक बार आप जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसे आप देखिए। एग्जाम्पल में आप क्या है? आपके पास लिवर फ्लूक आया है, आप उसे एक बार ध्यान से देखिए, और डायग्राम भी आप लोग नोट करते रहेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पर क्लासिफिकेशन नोट कर लिया होगा। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की कुछ यहाँ पर कैरेक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले बॉडी फॉर्म है, फ्लैटफॉर्म होते हैं। ठीक है, फ्लैटफॉर्म आर कॉल्ड सो ड्यू टू देयर डॉर्सो वेंट्रिकली फ्लैटेंड बॉडीज, क्योंकि फ्लैट आपको दिख रहे हैं इसीलिए कैसे होते हैं? फ्लैटफॉर्म इन्हें कहा जाता है। पैरासिटिक नेचर इनका होता है। मोस्ट फ्लैटफॉर्म आर एंडोपैरासाइट फाउंड इन बोथ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं? फ्लैटफॉर्म होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। ह्यूमंस और भी जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? प्लेटफॉर्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर आ गई हैं। एसिलोमेट है, अभी बॉडी कैविटी नहीं आई है। बायलेटरली सिमेट्रिकल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए पूरे जो वर्ड्स है वो हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझे, इसीलिए हम यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। मैं मान के चल रही हूँ आपने चैप्टर अच्छे से समझा है, और आप यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, जैसे कि हमने कहा एसिलोमेट, जैसे कि हमने कहा सिमेट्री क्या पाई जा रही है? बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, तो आप इन शब्दों का अर्थ अच्छे से समझते हैं। पैरासिटिक फॉर्म ऑफ्टन हैव अ हुक एंड सकर्स। जो पैरासिटिक फॉर्म होती है, हुक और सकर्स होते हैं। हुक कैसे क्यों होते हैं? ताकि वो क्या कर सके? जो भी इनका जिस पर भी ये डिपेंड है, ठीक है, जिस पे भी डिपेंड है उसे क्या कर सके? ये होल्ड कर सके, पकड़ सके। सकर से ये क्या कर सके? सक कर सके, अपना जो भी उनका फूड है उसे सक कर सके। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में आपने क्या कहा? सम प्लेटफॉर्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट थ्रू द सरफेस ऑफ देयर बॉडीज। ठीक है, तो कैसे अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? हमने कहा इनमें हुक्स होते हैं, तो अपने होस्ट पे को होल्ड करने के लिए, ये होस्ट पे अटैच होने के लिए हुक्स का यूज करेंगे। सकर के द्वारा क्या करेंगे कि जो उनका होस्ट होगा उसके बॉडी सरफेस से क्या करेंगे? अपने न्यूट्रिशन को ये लेते हैं। एक्सक्रीशन और एंड ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है? स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज फ्लेम सेल एड द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। फ्लेम सेल होती हैं जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पर कर रही हैं। रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या है? द सेक्सेस आर नॉट डिस्टिंग इन प्लेटफॉर्म, डिस्टिंग नहीं है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। न्यूमरस लार्वा स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। लार्वा स्टेज यहाँ पे पाई जा रही है। लार्वा स्टेज है तो डेवलपमेंट कैसा हुआ? इनडायरेक्ट यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। रीजनरेशन एबिलिटी क्या होती है? आपने कहा प्लेनेरिया अ मेंबर ऑफ प्लेटफॉर्म इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू जनरेट। प्लेनेरिया आपने बहुत बार एग्जाम्पल पढ़ा है, ठीक है। अब प्लेनेरिया के बारे में आपने क्या पढ़ा? रीजनरेशन की पावर होती है। जब आप अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे उसमें आपने कहा कि पुनरुद्ध भवन की क्षमता भी होती है। आपने कहा कि अलैंगिक जनन के एक प्रकार है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, यानी कि विखंडन और पुनरुद्ध भवन। एग्जाम्पल क्या लिया था आपने? प्लेनेरिया लिया था। आपने कहा प्लेनेरिया दो भागों में विभाजित हो गया है तो फिर से डेवलप होकर दो प्लेनेरिया बना देगा। आपने एक प्लेनेरिया की कितने भी पीस किए वो रीजनरेट होकर के, यानी कि खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस एबिलिटी को आप क्या कहते हैं? इस क्षमता को आप क्या कहते हैं? आपने कहा रीजनरेशन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्के हेलमिन्थेस। आपके पास एग्जाम्पल में राउंड वर्म आए हैं, मेल और फीमेल दोनों हैं। अब मेल और फीमेल दोनों क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। आपने कहा फीमेल यहाँ पर आप देख रहे हैं लेंथ क्या है? लंबी है। मेल की जो लेंथ है वो छोटी है। टेल आपने कहा कि जो फीमेल की टेल है आप इस प्रकार से आपको स्ट्रेट दिखाई दे रही है, और मेल की जो टेल है वो इस प्रकार से आपको कर्व दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कहा कि फीमेल
कि जो टेल थी लास्ट में आपको एनस दिखाई दी और टेल दिखाई दी, लेकिन मेल के टेल में आपको यहाँ पर पीनियल सीटे और स्पिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो ये ही कुछ डिफरेंसेस हैं, इसी वजह से आपको अलग अलग यहाँ पर क्या दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए हैं मेल और फीमेल के, जैसे कि माउथ दोनों का सेम पोर्शन पर है, एक्सक्रीटरी पोर्स भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं, गोनोपोर्स यहाँ पर फीमेल में पाया जा रहा है, ठीक है। लेटरल लाइन है, एनएस यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, डायग्राम देखिए और जो क्लासिफिकेशन है उसे आप यहाँ पर एक बार देखिए। चलिए आपने क्लासिफिकेशन देख लिया होगा, अब बेसिक से फीचर्स यहाँ पर देख लेते हैं। आपने कहा बॉडी शेप कैसा है, राउंड वॉर्म इन्हें कहते हैं, तो राउंड शेप आपको इस प्रकार से दिख रही है, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैसी है, एस्केल्मेंथीज और राउंड वॉर्म्स कैन बी ईदर पैरासिटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स और फ्री लिविंग इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। देखिए ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में पाए जा सकते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, काफी डाइवर्स है, ठीक है। प्लांट में भी पाए जा सकते हैं, एनिमल में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जा सकते हैं, और जो स्थल है स्थल में भी पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, आपने कहा ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पर आपका आ गया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेट है, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट यहाँ पर है। बायलेटरली सिमेट्रिकल क्रिएचर्स यहाँ पर है। एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, फेरेंक्स एंड राउंडवॉर्म्स फीचर्स अ फुली फॉर्म्ड मस्कुलर एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल आ गई है, इसका मतलब जो यहाँ पर डाइजेशन होगा कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपने कहा एक्सक्रीटरी ट्यूब ट्रांसफर बॉडली वेस्ट from the body cavity through the excretory hole. Reproductive features क्या है, male and females are unique in roundworms. As the sexes are separate, दोनों कैसे होते हैं, separate होते हैं, तभी आपको मेल और फीमेल का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। Females are often larger than males, जो फीमेल होती हैं वो मेल से कैसी होती हैं, लेंथ में बड़ी होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम आया है, फाइलम एनिलिडा है। और एनिलिडा को आप कैसे देखते हैं, आपने कहा कि जिनमें सेगमेंट पाए जाते हैं, जो कि आपको देख रहे हैं, जो आप लाइंस जो आप देख रहे हैं वो कैसे सेगमेंट है, जो खंड आप देख रहे हैं, तो वो कौन होते हैं, एनिलिडा होते हैं। एक बार डायग्राम देखिए, क्लासिफिकेशन देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन फीचर्स की। चलिए तो एनिलिडा के कुछ बेसिक से कैरेक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। आपने कहा एनिलिड्स कैन बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक जिसमें मरीन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी कि ये भी काफी डाइवर्स हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है आपके पास, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पर आ गया है, यानी कि यहाँ पर अंग तंत्र आ चुके हैं। एनिलिड्स आर सिलोमेट, कैसे हैं ये, सिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ठीक है। सेगमेंटेशन के बारे में आपको कहा गया है, the phylum name Annelida is derived from the fact that their body surface is divided into segments or metamet, क्योंकि इनमें सेगमेंट पाए जा रहे हैं, इसीलिए इस फाइलम का नाम आपने एनिलिडा रखा है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम में आपने कहा है एनिलिड्स हैव सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स दैट एड इन मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या होते हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं जो मूवमेंट में सहायता करती हैं। Aquatic annelids like Nereis have a parapodia lateral appendages that aid in swimming. अब जो यहाँ पर एक्वेटिक एनालिड थे, नेरिस आपके पास एग्जांपल दिया गया है, उसमें क्या क्या थे, पैरापोडिया थे। क्या है ये, लेटरल अपेंडेजेस हैं जो स्विमिंग में सहायता करते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको कहा गया है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन होते हैं। नेफ्रिडिया also known as a nephridium aids in excretion and osmoregulation, किसके द्वारा हो रहा है, नेफ्रिडिया के द्वारा हो रहा है। न्यूरल सिस्टम में आपने कहा न्यूरल सिस्टम कंप्राइज अ 2 डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड 2 पैलर गैंग्लिया। रिप्रोडक्टिव फीचर्स में आपको कहा गया अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस।
हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कैसे होते हैं, अर्थवर्म और लीचेस कैसे होते हैं, उनमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। नेरिस एन एक्वेटिक वेराइटी इज डायशियस, इनमें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी कि क्या होगा, एक लिंगी ही ये पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल यहाँ पर होता है। नेक्स्ट जो फाइलम आपके पास आया है वो है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि जो जंतु जगत है, किंगडम एनिमेलिया है, उसका सबसे बड़ा फाइलम है अर्थ्रोपोडा। ठीक है, एक बार आप देखिए, आपके पास एग्जाम्पल हनी भी आ रखी है और यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन भी दे रखा है। ठीक है, तो दोनों के देखिए, आप क्लासिफिकेशन देखिए और एग्जाम्पल यहाँ पर एक बार देखिए। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास प्रॉन का एग्जाम्पल आया है। तो आपने कहा कि सबसे बड़ा फाइलम है, ये आप जानते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स मेक अप मोर देन 2/3 ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड स्पीशीज ऑन अर्थ, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज इसमें आते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बॉडी के कैरेक्टर क्या है, इसमें आर्थ्रोपोड्स आर सेगमेंटेड, सेगमेंट पाए जाते हैं, सीलोम होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन में पाया जा रहा है। कैसा स्केलेटन है, बाह्य कंकाल है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड विद जॉइंटेड अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, इनमें क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जा रहा है। सेंसरी ऑर्गन अगर आप कहेंगे तो आपने कहा आर्थ्रोपोड्स हैव सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, कंपाउंड आइज, सिंपल आइज, स्टैटोसिस्ट एंड बैलेंस ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सक्रीशन, मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स आर यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए क्या है, मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर होती हैं। रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या है, आपने कहा मोस्ट आर्थ्रोपोड्स आर डायशियस, जिनमें अलग अलग सेक्स होते हैं, यानी कि एक लिंगी होते हैं। दे रिप्रोड्यूस थ्रू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल है। तो कुछ एग्जाम्पल आपके पास हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट इंसेक्ट इंक्लूड द हनी बी एंड सिल्कवॉर्म। आपको एग्जाम्पल जो आर्थ्रोपोड के दिए गए हैं वो उनके दिए गए हैं जो कि हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जिनमें आपने कहा हनी बी है और सिल्कवॉर्म है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम आते हैं, वो है फाइलम मोलस्का। मोलस्का के बारे में जो जनरल फीचर्स हैं एक बार आप देख के आएंगे। इकाइनोडर्मेटा आता है, इसके एग्जाम्पल और फीचर्स आप देख के आएंगे। कॉर्डेटा आता है, तो कॉर्डेट्स के फीचर्स आप लोग एक बार देख के आएंगे। उसके बाद आपके पास क्लासेस आ जाते हैं, जिसमें ऑस्टिकथीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है और लास्ट है मैमेलिया। ठीक है, चलिए सो क्लास, आज आपने यहाँ पर कुछ फाइलम के बारे में बात किया, उनके जनरल कैरेक्टर आपने देखे हैं, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं इसीलिए आपका ये रिवीजन चल रहा है। आप एज अ रिवीजन इसे लीजिए, देखिए याद नहीं है, जो नहीं याद है वो आप फिर से वहां पर रिवाइज करेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो भी आपको पढ़ने को होमवर्क में दिया गया है वो आप होमवर्क करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।